Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss in English grammar tense. टेंस अपने आप में ही एक कंप्लीट ग्रामर कह सकते हो, जिसके अंदर स्टूडेंट आपको राइटिंग स्किल में और स्पीकिंग में बहुत ज़रूरी इसको ज़रूरत है इसके रूल रेगुलेशन की, क्योंकि विदाउट टेंस आप अपने जो सेंटेंसेस हैं उसको फ्रेम नहीं कर सकते। कई बार हम नॉर्मली स्पीक कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, ठीक है वो नॉर्मली स्पीक कर सकते हो इनफॉर्मल वे में, बट अगर फॉर्मल वे में आप बात कर रहे हैं या राइटिंग स्किल ड्यूरिंग द एग्ज़ाम है तो स्टूडेंट वहाँ पे आपको ग्रामेटिकली आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको टेंस आना चाहिए। टेंस के लिए स्टूडेंट ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट वे में मैं आपको समझाऊंगी और बहुत ईजी वे में, जिससे कि आपकी जितने भी हर्डल्स हैं या जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। फिर भी अगर आपको कोई लगता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी अगर आपको उससे रिलेटेड एक्सरसाइज चाहिए तो उसके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, जिससे कि टेंस अभी तो मैं इस वीडियो में स्टूडेंट आपको बेसिक चीज़ बताने वाली हूँ, और बेसिक चीज़ में ये है ऑलमोस्ट आपका सारा ग्रामेटिकल जो भी डाउट है वो इसमें फिनिश होने वाला है। उसके बाद जो आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर इन डिटेल में समझेंगे वो आप बाद में कर सकते हैं, बट मैं पहले आपको बिल्कुल बेसिक समझा दूँ, जिससे कि आपका जो माइंड है उसके अंदर टेंस होते क्या है सेट हो जाए। क्योंकि टेंस के लिए एक मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हमें लगता है ये नहीं आएंगे, या फिर ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है, अरे भाई रूल रेगुलेशन याद कौन करे, कौन इतना करे झंझट में। तो कोई उसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें आपको वही सेंटेंस ध्यान रखने जो मोस्ट ऑफ द पर्सन टॉकिंग कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं या जो राइटिंग स्किल में यूज़ करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनेंट टेंस हो गया या पास्ट इंडिफिनेंट हो गया या परफेक्ट टेंस हो गया या कॉन्टिन्यू। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही टेंस होते हैं जो आपकी राइटिंग स्किल में और स्पीकिंग में यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट आप कमांड आपको ओवरऑल सारा सीखने से अच्छा है कि पहले उस चीज़ को सीखो जिससे ज़्यादा आपको यूज़ हो रहा हो, जिससे कि आपके लिए बेनिफिट रहे और बेनिफिशियल रहे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम और स्पीकिंग के टाइम पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगन। व्हाट इज़ द टेंस? टेंस का मतलब ही क्या होता है? टेंस स्टूडेंट हमें इंडिकेट करता है कोई भी काम का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, पॉइंट बताता है कि उसका टाइम क्या है, एग्जैक्ट टाइम क्या है, वो काम कोई भी काम है वो कब किया गया था, किस समय में किया था, कब शुरू किया है, कब ख़त्म हो गया है। मतलब मेन अगर हम बोले तो टेंस का मतलब ही है जो किसी भी एक्शन को, ठीक है, एक्शन को डिनोट करता है अकॉर्डिंग टू टाइम, जो ये बता देगा कि भाई ये काम हो गया है या होगा या हो चुका है, तो अराउंड ऑफ जो भी है, लेकिन ये एग्जैक्ट टाइम बताता है। तो इसकी जो हम कह सकते हैं टेंस किस पे डिपेंड करता है, वर्ब पे और टाइम पे, ठीक है, जो कंटिन्यूएंस और कंप्लीटनेस एक्शन को बताता है कि काम हो गया या अभी चल रहा है। तो इसमें हम सब कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी प्रेजेंट यानी जो भी आप, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, पास्ट यानी जैसे कि कल आपने जो भी किया था, और फ्यूचर जो आप कल आने वाले टाइम में करेंगे। तो हमने सब कैटेगरीज में टेंस को डिवाइड करा है, क्योंकि काम या तो आपने कल करा है या आज करा है या कल करेंगे, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना आपको ज़रूरी है। और ये समझना है कि बस मतलब अगर आपको स्पीकिंग भी करनी है तो स्टूडेंट स्मॉल सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे, डेली हैबिट से स्टार्ट करेंगे, और डेली हैबिट में कौन कौन सा टेंस है जो यूज़ करते हैं। और हम स्पीकिंग भी करते हैं तो हम पूरी इंग्लिश नहीं बोलते, हम नॉर्मली जो डेली रूटीन के सेंटेंस हो गए वही हमारे अराउंड ऑफ वही घूमते हैं, तो हमें वही समझना है, वही सीखना है। तो हमें क्या करना है, हमें पूरी इंग्लिश या पूरी ग्रामर में जंप नहीं लगाना, हमें क्या करना है, सिर्फ अपने काम की चीज़ें वहाँ से निकालनी है। तो वही है, सबसे पहले हम देखते हैं जैसे प्रेजेंट है, मैं वो भी आपको बताती रहूँगी स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा कहाँ पर क्या चीज़ है जो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, सीखना तो सभी है, ग्रामेटिकली तो हमें सब कुछ ही आना चाहिए, बट हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द सेंटेंसेस के अंदर भी सबसे ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से मतलब सब कैटेगरीज हैं टेंस की, तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट से ही बात करते हैं। स्टूडेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या है? जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ये प्रेजेंट है, यानी आज जो हम अभी राइट नाउ कर रहे हैं वो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट के भी सब कैटेगरीज हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस है।
तो मोस्ट ऑफ द जो हमारी प्रेजेंट टेंस होता है वो क्या बताता है, वो हमारी हैबिट बताता है। हैबिट मीन्स जो भी टेंस में, इस टेंस में आप काम करेंगे तो उसका मतलब है कि वो इवेंट रेगुलर है और आपकी हैबिट में है। मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने यही यूज़ करना होता है। हम टॉकिंग भी करते हैं तो हम इसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारी हैबिट को इंडिकेट करता है। तो स्टूडेंट, आपको सबसे ज़्यादा सिंपल प्रेजेंट टेंस पे ध्यान देना है और पास्ट प्रेजेंट टेंस पे, यानी जो पास्ट सिंपल टेंस है उस पर ध्यान देना है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस पे। तो इसी का प्रेजेंट और इसी का पास्ट और इसी का फ्यूचर। तो जो फर्स्ट वाला है, तीनों टेंस में आपको इस पे अपना जो कंट्रोल करना है, इनका बार बार प्रैक्टिस करनी है, चाहे राइटिंग स्किल में करो या स्पीकिंग पे करो, वर्ड एवर, बट आपको इसका पूरा ओवरऑल ध्यान देना है क्योंकि ये एक टेंस ऐसा है जिसको हम नहीं छोड़ सकते, इसको बिल्कुल भी हम असाइड नहीं कर सकते और इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अब हम स्टूडेंट समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिटी, वो मैं अभी भी डिटेल में बताऊंगी। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट टेंस क्या बता रहा है, आपकी हैबिट बता रहा है। जो काम अभी कर रहे हैं ताते ती में आना ज़रूरी होगा उसके अंदर। जब हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगाते हैं वर्ब के साथ, बस सिंपल है, वो मैं भी रूल रेगुलेशन आपको समझाती हूँ। कॉन्टिन्यू टेंस क्या होता है, इसी से नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट, जो काम मतलब कॉन्टिन्यू है, प्रोग्रेस है। मैं भी स्पीक कर रही हूँ ना, कर रही हूँ, प्रोग्रेसिव, ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए। या तो प्रोग्रेसिव वर्ड होगा या कॉन्टिन्यू वर्ड होगा या जो लगातार हो रहा है, तो ये कॉन्टिन्यू दिखाता है, जो सबसे सिंपल टेंस है। इससे ज़्यादा इजी पूरे टेंस में, 12 टेंस में कुछ भी नहीं है। उसके बाद पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस क्या होता है। परफेक्ट टेंस यानी जो काम हो चुका है लेकिन प्रेजेंट में ही करा है। जैसे मैं आज आपने चाहे 2 घंटे पहले खाना खा लिया या अपना होमवर्क कर लिया, लेकिन करा तो आज ही है। और कोई भी आपसे पूछता है, जैसे आपके पापा ने आपकी मम्मी से पूछा है कि भाई वो उसने अपना काम, मतलब आपके बारे में बात हो रही है कि नाम लेके कि भाई सोहन ने अपना काम कर लिया, तो मम्मा क्या आंसर करेंगी, वो अपना काम कर चुका है, वो अपना होमवर्क कर चुका है। तो यानी आपने प्रेजेंट में ही काम करके प्रेजेंट में ही आंसर दिया है और वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है स्टूडेंट, बहुत ईजी है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। हैज़ हैव यूज़ होता है और हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे कि कॉन्टिन्यू में वर्ब के साथ ING आती है। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट ये बहुत इजी है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आने वाली। विद एग्जाम्पल मैं आने वाली अभी स्लाइड्स में आपको बताती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस क्या होता है, सबसे सिंपल है ये इन दोनों टेंस को प्लस करके बना हुआ है। कॉन्टिन्यू यानी वो काम अभी चल भी रहा है, और परफेक्ट यानी चलते चलते कहीं ना कहीं पोज भी हुआ है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इसमें टाइम का होता है, इसमें और इसमें रहा दोनों आता है, लेकिन क्योंकि वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यू है और ये भी कॉन्टिन्यू है, उसमें भी रहा होता है, इसमें भी रहा होता है, लेकिन इसमें अंदर टाइम आता है। जैसे 4 बजे से पढ़ रही हूँ, या खेल रही हूँ, सुबह से खेल रही हूँ, या सुबह से गा रही हूँ, ठीक है। जो हम कर रहे तो हैं, इसमें भी कर रहे थे, इसमें भी कर रहे थे, बट इसमें क्या होगा, टाइम जरूर होगा। अगर हमें एग्जैक्ट टाइम पता है तो हम सिंस लगाएंगे टाइम से पहले, जैसे कि सिंस मॉर्निंग। अगर हमें टाइम नहीं पता तो हम लगाएंगे 4, जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, 2 आवर्स। या फिर जैसे मुझे नहीं पता कि मैं कौन से दिन से मैंने पढ़ाई करी है, जैसे संडे, मंडे, और मैंने बोल दिया 2 हफ्ते, तो 2 वीक्स लिख देंगे, 2 वीक्स। तो इस तरीके से इसमें टाइम ज़रूर होगा, यानी हिंदी में पहचान होगी। मैं सुबह से ज़रूर होगा, सुबह से पढ़ रही हूँ, 4 बजे से पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ 10 सालों से रह रही हूँ। तो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं, यानी अभी भी आप रह रहे हो। और पोज का मतलब है, जैसे कि मानो आप सुबह से पढ़ रहे हो, तो सुबह से पढ़ने मतलब कहीं ना कहीं तो आपने उसको रोका ही होगा, जैसे अपना माइंड फ्रेश करने के लिए उठे हो गए या बैठे हो गए, यानी कुछ ना कुछ तो आपने उस टाइम पीरियड में थोड़ा सा ब्रेक लिया होगा, पोज किया होगा अपने आप को। तो ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यू टेंस से मिलकर बना है और बहुत बहुत इजी टेंसेस हैं स्टूडेंट, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसी तरीके से पास्ट है सेम, जैसे कि हमने अभी 4 सब कैटेगरीज पढ़ी हैं, तो ऐसे ही सब कैटेगरीज पास्ट की भी होती हैं, सेम वही हैं। बस यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, आइडेंटिटी और वर्ब की फॉर्म चेंज होने वाली है, और कुछ भी नहीं है। सिंपल पास्ट में वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, प्रेजेंट में यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी।
और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यू में वॉज वर हो जाएगा, वहाँ पे इज एम आर था। ठीक है, वर्ब के साथ तो आईएनजी ही रहेगी, कंटिन्यू में हमेशा आईएनजी रहती है, चाहे फ्यूचर है या पास्ट है या प्रेजेंट है। और सिंपल पास्ट टेंस के अंदर भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे वो लेकिन पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो और ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर स्टूडेंट हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, सब कुछ सिंपल है। पास्ट मतलब वो काम हो चुका है या करा था में मोस्टली आता है। जैसे कि अगर मैं इसकी पहचान बोलूँ, सिंपल पास्ट टेंस की क्या पहचान होगी, गया, लास्ट में क्या आ रहा है, या, आ, ई, ए, यानी ऐसे वाले वर्ड जिससे पता चल रहा है वो काम हो गया, सो गया, उठ गया, गया, स्कूल गया, या सो गया, पढ़ लिया, ठीक है, या पढ़ लिया था। तो जिसमें पता चल रहा है कि वो काम हो चुका है, पास्ट जो काम हो चुका है वो पास्ट ही तो हुआ। और ये पास्ट कंटिन्यू में और प्रेजेंट कंटिन्यू में दोनों में क्या फ़र्क है, ये हो रहा था यानी मैं पढ़ रही थी, मैं बोल रही थी, मैं सो रही थी, यानी वो पास्ट में आप यस्टरडे वो काम कर रहे थे, कल कर रहे थे, तो वो चला गया पास्ट में। ठीक है, और परफेक्ट यानी पास्ट में ही आपने उस काम को कर लिया था। जैसे कि चुका, प्रेजेंट वाला जो है, जैसे आज आप उस काम को कर चुके हो, जस्ट नाउ, यट, ऑलरेडी, तो ये वाले सेंटेंस बता रहे हैं कि आपने प्रेजेंट में काम करा है। और पास्ट वाला परफेक्ट मतलब होता है कि जब आपने पास्ट में कोई काम करा है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था ना, पहले मर चुका है, तो वो क्या हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया। और डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर नहीं आया, तो वो क्या हो गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया, यानी सिंपल टेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रही है, पास्ट के अंदर ही दो ऐसी सिचुएशन हो रही हैं जो कि ये बता रही हैं, एक क्या है, वर्ब की एक सिंपल पास्ट है और एक पास्ट परफेक्ट है। दो कन्वर्सेशन चल रही हैं या दो इवेंट हो रहे हैं या पास्ट में ही कोई चीज़ पूछी जा रही है, तो वो क्या कहला रहा है, पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो पास्ट परफेक्ट है, यानी वह काम कर चुका था। ठीक है, चुका था या चुकी थी, वो काम हो चुका था, कर लिया था, तो था और लिया था ऐसे वाले। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस में आप क्या करेंगे स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस में पता चल रहा है कि सो रहा था, मैं सुबह से पढ़ रहा था आएगा, और कोई भी इसमें ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। अब पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर हमें बताता है कि हम जो कल करने वाले हैं उसी के बारे में हम सोचते हैं। तो इसको भी हमने 4 सब कैटेगरीज में बांटा हुआ है, बहुत सिंपल है। जैसे कि सिंपल फ्यूचर टेंस है, गा गे गी, गाएगा मतलब जाएगा, आएगा, नहाएगा, और विल यूज़ करते हैं। अब मॉडर्न इंग्लिश में तो हम शैल का यूज़ करते ही नहीं, शैल भी करोगे तो बहुत रिस्पेक्टफुल के लिए, जैसे शैल वी गो हम कभी किसी से अपने फॉर्मली वे में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए। तो अदरवाइज़ आप हर किसी सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हैं, टोटली विल लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंस में वही वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, विल बी और विल बी ही लगा दीजिए। नेक्स्ट है फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी जो फ्यूचर में होगा, यानी अभी हुआ नहीं है, जबकि हम सोचते हैं कि वो होगा, वो काम वो कर चुका होगा, वो नहा चुका होगा, वो जा चुका होगा, यानी जब हम एक ये सोचते हैं कि वो जब तक काम उस काम को कर लेगा, मतलब कर चुका होगा। जब हम कहते हैं कि भाई 8 बजे तक वो अपना होमवर्क कर चुका होगा, तो ऐसी वाली सिचुएशन में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। जो परफेक्ट को देखते ही आपको कुछ नहीं करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कंटिन्यूअस को देखते ही आपको आईएनजी लगानी है, चाहे वो कौन सा भी टेंस क्यों ना हो। और फ्यूचर है सिंपल वाला तो विल लगाना है। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस क्या होता है, यानी वही है, आपको क्या लगाना है, विल हैव और विल हैव लगा लीजिए। और कंटिन्यू को देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि क्या आएगा, आईएनजी। और बीन भी आता है, लेकिन मैं भी आपको फॉर्मूले के साथ बताऊंगी जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि हम 12 टेंसेस को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही ईजी वे में पढ़ेंगे, जिससे कि
आपकी जो ग्रामेटिकली अगर देखें कोई इशू नहीं होने वाला। जब भी आप क्या करें, राइटिंग स्किल करें या स्पीकिंग करें, तो आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस में लीजिए, क्योंकि अब अगर आप प्रैक्टिस में नहीं लेंगे तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो ना भी होगा तो भी आपका कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि भाई मुझे तो उसको वो यूज़ करना था, वो उसको यूज़ करना था। तो मोस्ट ऑफ द जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही प्रैक्टिस से कोई भी चीज़ आती है। तो अभी भी समझते हैं, सब्जेक्ट को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट। टेंस को समझने से पहले सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट अगर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि पूरा टेंस हेल्पिंग वर्ब और आइडेंटिटी और किस पे, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर वर्ब लगेगी, और ये तीन चीज़ ही हैं जो फ्रेम करती हैं सेंटेंस को। तो आपको वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। आईएनजी लगाते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपके माइंड में सेट हो जाएंगी तो स्टूडेंट कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता क्या है, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है मैं जब अपनी बात कर रही हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ आई एम, तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ। जब मैं अपने सामने वाले से बात कर रही हूँ वो सेकंड पर्सन है, जैसे कि आप, मैं आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो और थर्ड पर्सन क्या होता है, जब वो कोई यहाँ पे नहीं है लेकिन हम उसकी तब भी बात कर रहे हैं, जैसे वह, वे, वो कितना अच्छा है, वह खेलता है, वो सोता है, वह। जब हम वह, यह ऐसे वाले वर्ड यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन कहलाता है। थर्ड पर्सन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, बट ये सारे ही थर्ड पर्सन में आते हैं। और जो सेकंड पर्सन है वो यू है, जैसे मैंने बताया आप, और फर्स्ट पर्सन मैं और वी, इनको कंसीडर करते हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट को समझ लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब बहुत ईजी से लगा सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, जब तक आप ये नहीं समझेंगे आप फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं कर पाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और सब्जेक्ट का कोऑर्डिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है, और उसकी फिलिंग द ब्लैंक्स और सेंटेंस की फ्रेमिंग की आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द जितने भी टेंसेज है 10 उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, 10 सेंटेंसेस की, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बट इसके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ ही आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है टेंस की पहचान। अब सबसे पहले पहचान समझ लीजिए, क्योंकि पहचान नहीं समझ आएगी तो आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा, मैं डू कहाँ लगाऊं, डस कहाँ लगाऊं, कौन सा वर्ब लगाऊं। तो उसके लिए हम स्टार्टिंग से कर लेते हैं तीनों टेंस का फटाफट से। जैसे कि प्रेजेंट की मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दिया है, तो वही है उसकी पहचान ता ते ती, यानी हमारी कोई हैबिट होती है, खाता है, पीता है, सोता है, जो चेंज नहीं हो सकती। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज, लेकिन जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब के साथ आता है एस और ई एस, और नहीं तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के साथ डू डज आते हैं। कैसे आएंगे वो मैं आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ये सिर्फ एक ऐसा वीडियो है जिसके अंदर आपको नॉर्मली जो इंट्रोडक्शन है वो दिया जा रहा है, जिससे कि आप कम से कम कुछ का इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझे कि टेंस के अंदर एक्चुअली में है क्या। ठीक है, इन डेप्थ हम उसको 30 मिनट में, 20 मिनट में भी उसको भी समझ जाएंगे विद एग्जाम्पल, लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको ये समझना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी किस में यूज़ करते हैं सेम सेंटेंस की। जैसे इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट में अगर डू डज है तो वो पास्ट में डिड बन जाएगा। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है, लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, फॉर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ एस और ई एस आता है। अब यहाँ पे अगर हम फ्यूचर की बात करें तो क्या आएगा, गा, घी, गे, यानी इसकी पहचान है और इसके अंदर सिर्फ विल लगाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए, बाकी आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर इनडिफिनिट टेंस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, राइटिंग स्किल में बहुत ज़्यादा, स्पीकिंग में यूज़ होता है, तो प्लीज़ इसको अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। और इसके नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और जो सिंपल सेंटेंस हैं उनको हमें यूज़ करना, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस, तीनों सेंटेंस के साथ यूज़ करिए और बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यू, जैसे कि कोई काम हो रहा है, रेगुलर मतलब कॉन्टिन्यू में, प्रोग्रेस में है। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इज, एम, आर, आई एन जी उसके साथ आएगा वर्ब के साथ, और अगर रहा था, रही थी, रहे थे तो वॉज वर्ब हो जाएगा, और उसके साथ वर्ब के साथ आई एन जी, रहा, होगा, रही, होगी तो विल भी लगा दीजिए और आई एन जी आएगा। एक ये भी ध्यान रखना है, सिंगुलर किसके साथ और प्लूरल क्या,
थर्ड पर्सन के साथ हमेशा डज आता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डिड किसी के साथ भी लगाइए, विल भी किसी के साथ भी लगाइए, बस आपको डज का ध्यान रखना है कि जो डज है वो थर्ड पर्सन के साथ आता है, ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ। बाकी डू तो सबके साथ लगा सकते हैं। इज आपको पता ही है सिंगुलर है तो सिंगुलर पर्सन जो सब्जेक्ट है उसके साथ आएगा, आर प्लूरल के साथ, आई के साथ एम आता है। वॉज सिंगुलर है और वर्ड जो प्लूरल है इस तरीके से आप लगाएंगे। और विल भी तो आप किसी के साथ भी लगाइए। इसी तरीके से हम परफेक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे आईएनजी 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 देख रहे थे, तीनों में कॉन्टिन्यू में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट एक ही यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिंपल अगर सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। इसी तरीके से यहाँ पे हैज़ सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, हैड किसी के साथ भी लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल हैव किसी के साथ लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुका है, चुकी है, इसकी पहचान है, यानी अभी आज ही कोई काम खत्म हुआ है, अभी रिसेंटली काम खत्म हुआ है तो वो परफेक्ट प्रेजेंट वाला है। पास्ट है यानी उसको हो चुका था, चुकेगा यानी वो अभी कर चुका होगा। जब हम ऐसी कंडीशन में होते हैं तो विल हैव लगाएंगे। इसी तरीके से परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस में भी बहुत इजी है। समय की बात हो रही है, ज़रूर समय की बात होगी और बीन आता है हैज़ हैव के साथ। और अगर पास्ट है तो हैड बन जाएगा, हैड किसी के साथ लगाओ, विल हैव किसी के साथ लगाओ, कोई सब इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल की कोई टेंशन नहीं है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है हैज़ और हैव का सिंगुलर और प्लूरल, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का ध्यान रखना है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ों पे फोकस करो कि सारे टेंसेज में कॉमन चीज़ें क्या हैं। अगर कॉमन चीज़ पे फोकस करा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जिसमें जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कॉमन चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तीनों टेंसेज में। क्या नज़र आ रहा है? कॉमन चीज़ें। बस आपको क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही हैं। जैसे यहाँ पे क्या चेंज हो रहा था, हैड, यहाँ पे क्या हो रहा है, विल हैव फ्यूचर में। तो और बीन तो आपको पता ही है तीनों में लग रहा है, तीनों में बीन लगेगा क्योंकि जो हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बी की जो थर्ड फॉर्म है वो बीन है। और कॉन्टिन्यू टेंस होने की वजह से आईएनजी भी आएगा तो इसीलिए वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यू बन गया। और इसमें अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, रहा है, रही है, समय के साथ से जरूर होगा। और रहा था, रही थी, समय के साथ की बात हो रही है, से होगा। और रहा होगा, रही होगी, समय के साथ से की बात जरूर होगी। और सिंस और फोर का यूज़ करना इसमें कभी भी नहीं भूलेंगे और इसमें सिंस और फोर का ही यूज़ होता है। आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इन सारे फार्मूलाज को और इस सारे जो हम ये फ्रेम कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टूड करेंगे और समझेंगे कि कितने आसानी से। लेकिन उससे पहले आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। जब तक आप इस टेबल को लर्न नहीं करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तो आपके लिए एग्जाम्पल को समझना बहुत मुश्किल होगा। तो बस थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप प्लीज़ इस टेबल का जो कॉमन चीज़ें हैं पहले उस पर फोकस करो कि एक्चुअली में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, इंडिफिनेंट टेंस में, कॉन्टिन्यू टेंस में, परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कॉमन चीज़ें क्या हैं। अगर आपको कॉमन चीज़ें मिल गई तो बस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फटाफट से आप तो फिर सेंटेंस को विद एग्जांपल समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बस स्टूडेंट मुझे आपको एग्जांपल और के साथ ये टेबल समझानी है, उसके बाद आपका सारा जो टेंस वाली प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ हमारी ये वीडियो फिनिश होती है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।